सभी को नमस्कार। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा अष्टमी विषय संस्कृतम पंचदश पाठः प्रहेलिका यह पाठ पढ़ने जा रहे हैं। यह पाठ चूँकि हम दो भागों में पढ़ेंगे, यह हम पहला भाग है। पहले भाग के अंतर्गत हम कुछ श्लोकों को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इन श्लोकों को के बारे में प्रहेलिका क्या है, पहेलियाँ क्या होती हैं, यह जानकारी प्राप्त करने के बाद हम इन श्लोकों का सस्वर वाचन भी करेंगे। तो शुरू करते हैं पाठ को। पहेलियाँ मनोरंजन की प्राचीन विधा है। ये प्रायः विश्व की सारी भाषाओं में उपलब्ध हैं। संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया है। पहेलियाँ जहाँ हमें आनंद देती हैं, वहीं समझबूझ की हमारी मानसिक व बौद्धिक प्रक्रिया को तीव्रतर बनाती हैं। इस पाठ में संस्कृत प्रहेलिका यानी पहेली बूझने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं, जो इस प्रकार से हैं। इनका मैं स्वस्वर गायन कर रहा हूँ। पहले कस्तूरी जायते कस्मात् कुहन्ति करिणां कुलं किं कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंहः पलायते सीमन्तिनी शुकाश्रान्ता राजा कुबुद्गुणोत्तम विद्वद्भिः का सदा वन्द्या अत्रैवोक्तं न बुध्यते कं संजघान कृष्ण काशीतलवाहिनी गंगा केदारपोषणरता कं बलवन्तं न बाधते शीतं वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराज त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलं च बिभ्रन् न घटो न मेघ भोजनान्ते च किं पेयं जयन्तः कस्य वै सुतः कथं विष्णुपदं प्रोक्तं तक्रं शक्रस्य दुर्लभम। तो ये आपके सामने सस्वर वाचन हुआ। अब प्रथम पहेलिका। कस्तूरी जायते कस्मात् कुहन्ति करिणां कुलं किं कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंहः पलायते। कस्तूरी जायति कस्मात् कुहन्ति करिणां कुलं किं कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंहः पलायते। इसका अर्थ हम अन्वय के माध्यम से जानना चाहते हैं। कस्तूरी कस्मात् जायते। कस्तूरी नाम का एक सुगंधित पदार्थ है। कस्तूरी नाम का एक सुगंधित पदार्थ है। कस्तूरी क्या है? कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ है जो मृग में मिलता है। हिरण में ही मिलता है। वो सुगंधित पदार्थ है। कस्तूरी कस्मात् जायते। कस्तूरी किससे जायते मैंने उत्पन्न होती है। किससे से उत्पन्न होती है? मृगात्, मृग से, हिरण से। कह करिणां कुलं हन्ति। को हन्ति करिणां कुलं। कह करिणां कुलं हन्ति। कौन करियों में, करी माने हाथी, हाथी के झुंड को मार डालता है, हाथी के समूह को मार डालता है। सिंह, शेर चूँकि जंगल का राजा है, वह हाथियों को देखना नहीं चाहता, क्योंकि हाथी जंगल में ताकतवर स्थिति में होते हैं तो शेर कमज़ोर पड़ सकते हैं, इसीलिए शेर उनको मार देना चाहता है। कातर युद्धे किम कुर्यात्। कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है? कातर माने कायर। युद्ध में किम कुर्यात् क्या करता है? पलायते, भाग जाता है। इसके शब्दार्थ जरा देखिए। जायते, जायते उत्पन्न होती है, करिणाम हाथियों के, कुर्यात् करता है, मृगात्
हिरण से, पलायते भाग जाता है। कस्मात किससे, हंति मार डालता है। कुलम झुंड या समूह को, कातरः कायर, को कौन। कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ है जो मृग में मिलता है। तो इस प्रकार से आपने शब्दार्थ जाना। अब आप श्लोक का अर्थ, श्लोकार्थ जानेंगे हिंदी में। इस श्लोक में 3 प्रश्न हैं और उन तीनों के उत्तर भी उसी में दिए हुए हैं, हमें ढूंढ करके निकालना है। पहले के जो 3 पंक्तियां हैं वो 3 प्रश्न हैं और अंत के जो 3 शब्द हैं वो 3 प्रश्नों के उत्तर हैं। जरा देखिए, पहला प्रश्न है कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है। कस्तूरी कस्मात जायते, देखिए अन्वय में कस्तूरी कस्मात जायते, कस्तूरी जायते कस्मात। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, उत्तर मृग से, मृग से उत्पन्न होती है। दूसरा प्रश्न है कौन हाथियों के समूह को मार डालता है। हाँ, को हंति करिणाम कुलम, करिणाम कुलम को हंति, करियों के कुल को बने हाथी के झुंड को, समूह को कौन मार डालता है, उत्तर है सिंह, शेर। तीसरा प्रश्न किम कुर्यात कातरो युद्धे, कायर युद्ध में क्या करता है। कायर व्यक्ति अगर युद्ध में चला भी जाता है तो क्या करता है, तो उत्तर है भाग जाता है। अब यहाँ पे कस्तूरी, इस प्रकार से ये हिंदी में आपने अर्थ समझा और श्लोक से हम अर्थ को फिर समझते हैं। कस्तूरी जायते कस्मात, ये पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न का उत्तर है ये पहला, ये मृगात, ये मृगात है। यह पहला प्रश्न का उत्तर कस्तूरी जायते कस्मात, कस्तूरी मृगात जायते। कस्मात माने किससे, मृगात जायते, मृग से उत्पन्न होता है। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, देखिए दूसरा प्रश्न है को हंति करिणाम कुलम, करियों के कुल को, हाथियों के झुंड को कौन मार डालता है, सिंह। दूसरा उत्तर यहाँ पे छुपा हुआ है, ये दूसरा उत्तर है, हमने यहाँ पे लिखा है दूसरा उत्तर। अब तीसरा प्रश्न किम कुर्यात कातरो युद्धे, यह तीसरा प्रश्न, किम कुर्यात कातरो युद्धे, कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है। तो क्या करता है, ये देखिए पलायते, भाग जाता है। जब कायर व्यक्ति युद्ध में टिक नहीं पाता, जब गोले बारूद बरसने लग जाएंगे, कायर है, उसके पास साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है, क्या करेगा, मरने से अच्छा भाग जाओ, भाग जाता है। इस प्रकार से आपने ये प्रथम प्रहेलिका के बारे में समझ बूझ बना लिया होगा, ये आ गया होगा अच्छी तरह से। अब बच्चों, अब आपके सामने ये दूसरा श्लोक है, दूसरी प्रहेलिका। सीमंतिनीषु काशांता राजा को बुद्गुणोत्तम, विद्वद्भिः का सदा वन्द्या अत्रैवोक्तं न बुध्यते। सीमंतिनीषु काशांता राजा को बुद्गुणोत्तमः, विद्वद्भिः का सदा वन्द्या अत्रैवोक्तं न बुध्यते। आइए अन्वय से समझते हैं। का सीमंतिनीषु शांता, सीमंतिनियों में, सीमंती माने नारियों में, श्रेष्ठ नारियों में, जो भी श्रेष्ठ नारियां हैं उन श्रेष्ठ नारियों में सबसे शांत स्वभाव की नारी कौन है, उत्तर है सीता। कह राजा गुणोत्तम अभूत, कौन सा ऐसा राजा, गुणोत्तम ने उत्तम गुणों वाला राजा कौन सा हुआ। गुणोत्तमः, उत्तम गुणों वाला राजा, कह अभूत, कौन हुआ, रामः, उत्तर है रामः। का विद्वद् भी सदा वन्द्या, विद्वानों के द्वारा वंदनीय, प्रार्थनीय, पूजनीय क्या है, सदा सदैव हमेशा के लिए पूजनीय क्या है, विद्या। अत्र एव उक्तम, अत्रैव उक्तम का संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद में हमने प्लस नहीं लगाया, अत्र प्लस एव प्लस उक्तम, अत्रैव उक्तम बनाए, ठीक है। तो अत्र एव उक्तम, यहीं पर यानी इसी श्लोक में ही
उक्तम मने कहा गया है, यानी इनके उत्तर इसी श्लोक में कहे गए हैं। ना बुध्यते परंतु दिखाई नहीं देते। उत्तर इन्हीं श्लोकों के अंदर, इसी श्लोक के अंदर छुपा हुआ है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। उत्तर कहाँ पे है? साक्षात हमें प्रत्यक्ष नहीं होते। शब्दार्थ देखते हैं। सीमंतिनीषु नारियों में, या श्रेष्ठ नारियों में भी कह सकते हैं। को भूत कह अभूत कौन हुआ, विद्वद भी विद्वानों के द्वारा, और वंद्या का मतलब वंदनीय यानी कि पूजनीय। शांता शांत स्वभाव वाली। गुणोत्तमः गुणों में उत्तम। अत्रैव यहाँ पर ही, यानी कि इसी श्लोक में, उक्तम कहा गया है, बुध्यते जाना जाता है, और ना बुध्यते नहीं जाना जाता। श्लोकार्थ, श्लोक का अर्थ समझते हैं। यहाँ पर 3 प्रश्न हैं और तीनों प्रश्नों के उत्तर इसी में छुपे हुए हैं। अब इस श्लोक से हम फिर से समझाएंगे। यहाँ हिंदी अर्थ में आप देख लीजिए। प्रश्न, नारियों में शांत कौन है? नारियों में सबसे शांत स्वभाव की कौन है? तो उत्तर है सीता। दूसरा प्रश्न है, कौन राजा उत्तम गुणों वाला हुआ है? उत्तम गुणों वाला, इस धरती पर उत्तम गुणों वाला राजा कौन हुआ है? उत्तर है राम। तीसरा प्रश्न है, विद्वान लोगों के द्वारा सदा वंदनीय कौन है? विद्वान लोगों के द्वारा वंदनीय माने पूजनीय कौन है? विद्या। विद्या विद्वानों के द्वारा भी पूजनीय है। सभी प्रश्नों के उत्तर यहीं पर हैं। अत्रैव उक्तम न बुध्यते का मतलब है सभी प्रश्नों के उत्तर यहीं पर हैं, परंतु दिखाई नहीं देते, यानी कि प्रत्यक्ष सामने से दिखते नहीं। अब कैसे आप देखेंगे, यहाँ पे फिर से हम श्लोक से इसका अर्थ समझाएंगे। सीमंतिनीषु का शांता, सीमंतिनियों में, श्रेष्ठ नारियों में या नारियों में शांत स्वभाव की कौन है? तो यहाँ से सी लेंगे, सीमंति का सी, और इधर ता लेंगे अंत में। इस एक जो वाक्य है, एक चरण है, इसका सी और इधर ता लेने से ये सीता बन गया। ये उत्तर है, नारियों में शांत सीता है। राजा को भूत गुणोत्तम, सबसे गुणवान राजा कौन हुआ? तो यहाँ पे रा लेंगे राजा का, और यहाँ से माँ लेंगे। बना क्या? रामः। रामः बना है। रा और राम शुरू का और अंत का, उस वाक्य का शुरू का वर्ण और अंत का वर्ण, रामः। विद्वत भी का सदा वंद्या, विद्वानों के द्वारा सदा पूजनीय क्या है? तो यहाँ से वी लेंगे और यहाँ पे द्या लेंगे, तो क्या बन गया? विद्या। विद्या विद्वानों के द्वारा सदा पूजनीय है, इसीलिए इसमें कहा अत्र एव उक्तम। इसी श्लोक में ही इसका उत्तर है। ना बुध्यते, परंतु सीधे तौर पर दिखाई नहीं देता। तो आपको अब ये स्पष्ट हो गया होगा इसका उत्तर। अब ये सारे श्लोक हमने पूरे कर लिए हैं। अब आप चलेंगे योग्यता विस्तार में। योग्यता विस्तार में कुछ और पहेलियाँ दी गई हैं, इनको मैं सामान्य तौर पर आपको बोल करके समझाऊंगा, आप इनको समझने का प्रयास कीजिए। चक्री त्रिशूली, देखिए यहाँ पे प्रस्तुत पाठ में दी गई पहेलियों की अतिरिक्त कुछ अन्य पहेलियाँ अधोलिखित हैं। इन्हें पढ़कर स्वयं समझने की कोशिश करें। स्वयं समझना है, अपने आप ही समझने का प्रयास करना है और ज्ञान वर्धन करें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं। यदि समझ न पाएँ तो उत्तर देख सकते हैं। देखिए, चक्री त्रिशूली न हरो न विष्णु, महान बलिष्ठो न च भीमसेन, स्वच्छंदगामी न च नारदोपि, सीता वियोगी न च रामचंद्र, न तस्यादिर्न तस्यांत, मध्ये यस्तस्य तिष्ठति, तवाप्यस्ति ममाप्यस्ति, यदि जानासि तद्वद। अपदो दूरगामी च, तीसरा श्लोक, अपदो दूरगामी च, साक्षरो न च पंडितः, आमुख स्फुटवक्ता च, यो जानाति स पंडितः। अब सुनिए इसका अर्थ। चक्री त्रिशूली न हरो न विष्णु,
चक्र भी है और त्रिशूल भी है। चक्र और त्रिशूल दोनों धारण करता है, लेकिन ना तो हरि है हरः और न विष्णु। ना तो भगवान शंकर हैं त्रिशूल होने के कारण, और न चक्र होने के कारण न भगवान विष्णु हैं, दोनों ही नहीं है। जबकि उसके बाद चक्र भी है और त्रिशूल भी है। कौन है पता करना है हमें। महान बलिष्ठो न च भीमसेन, महान बलशाली है, भीम जैसा बलशाली है, लेकिन भीमसेन नहीं है। स्वच्छंदगामी न च नारदोपि, स्वच्छंद माने अपनी इच्छा अनुसार घूमता है, अपनी मर्जी से जहाँ भी आना जाना कर सकता है, लेकिन नारद नहीं है। नारद ही ऐसा कर सकते हैं, जहाँ पर भी नारायण नारायण करके पहुँच जाते हैं। तो लेकिन यह भी सब जगह अपनी मर्जी से घूमता है, परंतु नारद नहीं है। सीता वियोगी न च रामचंद्र, सीता से वियोग है, सीता से अलग रहते हैं, लेकिन वह रामचंद्र नहीं है। सीता से हट करके रहते हैं, लेकिन वह रामचंद्र नहीं है। और क्या है आपको पता लगाना है और उसके बारे में जानना है कि क्यों है। ख न तस्य आदिर न तस्य अंत, न उसकी आदि है न अंत है। आदि का मतलब शुरुआत, अंत का मतलब अंत। न उसका आदि है और न उसका अंत है। मध्य यस तस्य तिष्ठति, जो मध्य में रहता है, बीचों बीच रहता है। न तस्य आदि न अंत, न इस किनारे है न उस किनारे है, यानी कि किसी किनारे पर नहीं है। मध्य यस तस्य तिष्ठति, वह मध्य में यानी बीचों बीच रहता है। तवापि अस्ति मम अपि अस्ति, तव अपि अस्ति, तुम्हारे पास भी वह चीज़ है। मम अपि अस्ति, और मेरे पास भी वह चीज़ है। यदि जानासि तद बद, अगर जानते हो तो बताओ क्या है वह। तीसरा ग में अपदो दूरगामी च, अपदो यानी पैर नहीं है लेकिन दूर दूर तक चला जाता है। पैर नहीं है लेकिन दूर दूर तक चला जाता है। साक्षरो न च पंडित, साक्षर है, पढ़ा लिखा है वह, लेकिन कोई पंडित नहीं है, विद्वान नहीं है। आमुख, मुख नहीं है उसके पास, लेकिन स्फुट वक्ता, साफ साफ बता देता है। मुख नहीं है फिर भी वह साफ साफ बता देता है। यो जानाति स पंडितः, जो जानता है वही पंडित है, यानी वही समझदार है, वही विद्वान है। तो इन पहेलियों का आप अर्थ जानने का प्रयास कीजिए, और क्यों वो अर्थ क्या इन पहेलियों के साथ सटीक बैठ रहे हैं, इसके लिए भी आप सोचिए। तो आज यह पाठ पंचदश पाठ प्रहेलिका का भाग 1 यहाँ पर समाप्त हुआ। धन्यवाद।